जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए भयावह आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। इस हमले में अब तक 26 निर्दोष लोगों की जान जा चुकी है और लगभग 17 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सवाल यह है कि क्या आम नागरिक की सुरक्षा अब भी हमारी प्राथमिकता नहीं है? यह हमला सिर्फ एक इलाके पर नहीं, बल्कि पूरे देश की आंतरिक सुरक्षा और हमारी संवेदनाओं पर किया गया हमला है। पहलगाम, जो कि कश्मीर का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, वहां इस प्रकार की घटना ने पर्यटकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जहां एक वीवीआईपी व्यक्ति के लिए हजारों की संख्या में सुरक्षा बल तैनात किए जाते हैं, वहीं आम नागरिक बार बार आतंक का निशाना बनता जा रहा है। आखिर क्यों हर बार सुरक्षा में चूक आम लोगों के हिस्से आती है? सोशल मीडिया पर इस वक्त एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आतंकवाद पर तीखा बयान देते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने तब कहा था कि सरकार की कमजोरी ही आतंकी हमलों का कारण है। आज जब केंद्र में उन्हीं की सरकार है और जम्मू कश्मीर सीधे केंद्र शासित प्रदेश है, तब भी ऐसे हमले होना किस विफलता की ओर इशारा करता है? क्या खुफिया तंत्र नाकाम हो रहा है? क्या सुरक्षा बलों को जरूरी सूचनाएं समय पर नहीं मिल रही, या फिर नीतियों में कहीं कोई गंभीर खामी है? पीड़ित परिवारों का दर्द अब केवल आंकड़ों में न गिना जाए। सरकार से उम्मीद की जाती है कि वह केवल निंदा तक सीमित न रहकर जमीनी स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत बनाए। TN24 न्यूज की यही मांग है, आतंकी हमलों पर राजनीति नहीं, कड़ी कार्रवाई हो। आम नागरिक को सुरक्षा का भरोसा दिलाना अब सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी होनी चाहिए। आप में सामर्थ्य है तो मुझे जवाब दीजिए। ये जो आतंकवादी हैं, ये नक्सलवादी हैं, उनके पास शस्त्र और बारूद कहां से आता है? वो तो विदेश की धरती से आता है और सीमाएं संपूर्ण रूप से आपके कब्जे में है। सीमा सुरक्षा बल आपके कब्जे में है। जो आपके कब्जे में है उसको तो संभालो, और जो विदेश से बारूद आता है, शस्त्र आते हैं, आतंकवादियों के पास पहुंच जाते, उसको तो रोको। जवाब नहीं है। मैंने उनको दूसरा सवाल पूछा। हमने कहा आतंकवादियों के पास धन आता है, हवाले से आता है, पूरा मनी ट्रांजैक्शन का कारोबार भारत सरकार के कब्जे में है, आरबीआई के अंडर में है, बैंकों के माध्यम से होता है। क्या प्रधानमंत्री आप इतनी निगरानी नहीं रख सकते कि ये जो धन विदेश से आकर के आतंकवादियों के पास जाता है, आपके हाथ में है, राज्य उसमें कहीं बीच में नहीं आते, आप उसको क्यों नहीं रोकते हैं? क्यों नहीं पकड़ पाते हो? आप उसके लिए क्या करना चाहते हो? मैंने तीसरा सवाल उनको पूछा कि विदेशों से घुसपैठ आते हैं, घुसपैठ आतंकवादियों के रूप में आते हैं, आतंकवादी घटनाएं करते हैं, भाग जाते हैं। प्रधानमंत्री जी, आप मुझे बताइए, सीमाएं आपके हाथ में है, कोस्टल सिक्योरिटी आपके हाथ में है, बीएसएफ सेना सब आपके हाथ में है, नेवी आपके हाथ में है। ये विदेश से घुसपैठ के कैसे घुस जाते हैं? आतंकवादी विदेशों से यहां कैसे घुस जाते हैं? आप जवाब दीजिए। व्यवस्था आपके पास है, उनके पास जवाब नहीं था। मैंने चौथा सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, प्रधानमंत्री जी बताइए, सारा कम्युनिकेशन भारत सरकार के अंडर में है। कोई भी अगर टेलीफोन पे बात करता है, ईमेल भेजता है, कोई भी कम्युनिकेशन करता है, भारत सरकार उसको इंटरप्ट कर सकती है, इंटरप्ट कर करके जानकारियां पा सकती है कि आतंकवादी गतिविधि के अंदर कौन सा कम्युनिकेशन चल रहा है, और आप उसे रोक सकते हो। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को, इस विषय में आपने क्या किया है? उनके पास जवाब नहीं था।